अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज फिर से कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जो ख़ासकर मेडिकल के हवाले से। वो बातें ये हैं, जो इंसान हमेशा अपने आप पर ये महसूस करता है कि मैं थका हूँ या कुछ तकलीफ़ है जिस्मानी, तो इस वजह से हो जाते हैं ये तकलीफ़ और ये सुस्ती इंसान के लिए इस वजह से होते हैं। चलें, जी हाँ, जो इंसान रात को देर से सो जाता है और सुबह देर से उठता है, तो उसके लिए 100% उसकी जिस्मानी हालत थकावट और सुस्ती से फैल जाता है। और जो इंसान रात के वक़्त, ख़ास तौर पर रात के वक़्त खाना ज़्यादा खाता है और उसके बाद फ़ौरन सो जाता है, तो उसके लिए भी बहुत सारी बीमारियां जो है ना जन्म ले लेते हैं, मतलब हिस्सा ले लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ आदमी कंट्रोल करे तो आदमी की सेहत के लिए सही है। मगर हमारे यहाँ आजकल की नौजवान रात भर मूवी वगैरह देखते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं, तकरीबन रात के 12 बजे या 2 बजे, सुबह 3 बजे तक मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। ज़ाहिर है सुबह उन लोगों का नींद पूरा नहीं होता है, सुबह वो फजर में नहीं उठते हैं, 10 बजे 11 बजे उठ जाते हैं, तो आधा दिन ऐसा ही ज़ाया हो गया सुस्ती से। बाकी उसकी जिस्मानी हालात पर ऐसा ही रहेगा कि वो बात करने का काबिल नहीं रहेगा। अगर कोई सवाल उससे पूछो तो बोलेगा यार मूड नहीं है, अभी बाद में आ जाओ। उसका वजह ये होता है, जी हाँ, उसका ये वजह होता है कि रात में देर तक जागा हुआ था और सुबह ज़्यादा देर तक नींद मारा। ये एक बीमारी होती है इंसान के लिए, सुस्ती और तकलीफ़ जिस्मानी इस तरह हो जाते हैं। बाकी जहाँ तक खाना खाने का कुछ बातें हैं, सुबह आप जब उठोगे सवेरा, झट से खाना मत खाओ। थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश रखो। फ्रेश मतलब नहाया, थोड़ा सा ये ब्रश वगैरह मार के दांत वगैरह साफ़ करके, उसके बाद आप आराम से बैठ जाओ थोड़ा, फिर उसके बाद जो है ना आप नाश्ता करो। और दोस्तों, नाश्ता ऐसी चीज़ है जो इंसान को हर सूरत करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे रात अगर आदमी सो रहा था तो सुबह उठते ही उसका पेट में जो है ना ज़रूरत होता है। जैसा गाड़ी का ऑयल चेंज करते हैं, गाड़ी का पानी देखते हैं, इस तरह इंसान को भी जो है ना सुबह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नाश्ता करने में। नाश्ता आप चाहे करो, जितना आपका पेट बर्दाश्त करता है आप सही तरीके से नाश्ता करो। उसके बाद फिर आप दोपहर का खाना ज़्यादा कोशिश करो नाश्ते के हिसाब से थोड़ा कम खाओ। वैसे भी अगर आप देर से उठोगे तो ना दोपहर का खाना भी आप नहीं खा सकते हो। जितना सवेरा उठोगे फिर दोपहर का खाने की भी काबिल हो जाओगे, क्योंकि सुबह सुबह अगर आपने नाश्ता किया फिर दोपहर तक जो है ना ये नाश्ता हज़म हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपको दोपहर में अगर आपका घर में चावल है तो चावल खाओ, रोटी है तो रोटी खाओ, कोई परेशानी नहीं है। दोपहर में आप कोई भी खाना खाओ, मतलब चावल खाओ या रोटी खाओ, या आप अगर नूडल्स वगैरह दूसरा चीज़ पसंद करोगे तो भी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब बात आ गया शाम रात की। जी हाँ, रात में
देर से खाना खाने में भी बीमारी है। जो बंदा देर से रात को 10-11 बजे के बाद खाना खा के सो जाता है, उसके लिए एक जहर बन जाते हैं, यानी यही खाना। कौन सी बीमारी आ जाता है? शुगर, बवासीर, जरासीम, बहुत सारी बीमारियां आ जाते हैं, पेट बढ़ जाता है। अगर दिन में भी खाना खा के फ़ौरन सो जाओगे तब भी ये बीमारियां हिस्सा लेंगी। ज़्यादा कोशिश करो। जी दोस्तों, मैं वैसे एक प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा कुछ ऐसे बातें हैं शायद आप लोगों को सही महसूस हो जाएं। हाँ, तो बात रही ये रात की खाने का। रात में खाना ज़्यादा कोशिश करो जो इशा का वक़्त होता है उससे पहले खाओ। खासकर कुछ लोग इशा के नमाज की बाद नमाज़ पढ़ते हैं। अगर खाना पहले खा लिया आपने तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते आपका खाना जो है ना पेट में इस तरह लेवल हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, मतलब अपनी जगह में बैठ जाते हैं। डिवाइस होते हैं ना जो मैदे के अंदर जो दबाव है वो सही सेटिंग में आ जाते हैं। फिर आप उसकी बाद सो जाओगे, फिर सुबह फजर से पहले उठोगे, बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे, बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे। मगर रात के वक्त ज़्यादा कोशिश करो चावल वगैरह मत खाओ। दोस्तों, चावल के अंदर भी बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं अगर ज़्यादा खाओगे तो, खासकर रात में खाओगे तो। रात में चावल खाने से क्या होता है कि जैसा आप चावल खा लिया फिर उसके बाद फ़ौरन पानी पी लिया तो चावल जो है ना नीचे से वो हो जाते हैं, जैसा कोई चीज़ डाल दिया ना चावल के अंदर तो चावल ऐसा ऊपर आ जाते हैं। तो मैदा खींचने का कोशिश करता है लेकिन वो पानी से ऐसा हो जाते हैं, तो पेट में हवा बढ़ जाता है। जब पेट बढ़ जाता है तो यही चावल की वजह से। रात में कोशिश करो तोड़ा खाना खाओ। अगर आपने नाश्ते में 2 रोटी खाया अंडे के साथ या सालने के साथ, कुछ भी ना, आमलेट या कुछ भी, सुबह सुबह तो कोई बंदा चावल नहीं खाता होगा, शायद कम लोग। जैसा एशिया में, बांग्लादेश की उस साइड में जो है ना लोग ज़्यादा चावल खाते हैं, इंडिया में भी खाते हैं ज़्यादा। पाकिस्तान में सुबह सुबह मेरे ख्याल में बहुत कम लोग ऐसा ही होगा जो चावल खाता। बाकी चावल खाने के लिए चाइना में तो नूडल्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं, वहाँ तो भी चावल का इतना वो नहीं है, डिमांड नहीं है। इंडिया में ज़्यादा खाते हैं चावल, इंडिया में, बांग्लादेश में, ऐसे मुल्कों में और अरब कंट्रियों में। मगर सुबह के वक्त फिर भी अरब कंट्रियों में कोई नाश्ता नहीं खाता, वहाँ भी सुबह सैंडविच वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं। जी, सुबह सैंडविच वगैरह खाते हैं अरब कंट्रियों में। नाश्ते के लिए अगर आप 2 रोटी खा लिया तो दोपहर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने सवेरा नाश्ता किया तो आपको दोपहर में भी भूख लग जाएगा, आप नाश्ता करो, क्या नाम है, दोपहर का खाना भी खा लो। सॉरी, नाश्ता भी आपने किया, दोपहर का खाना भी आपने सही खाया। लेकिन शाम के वक्त आप 2 रोटी की जगह में 1.5 रोटी खाओ या 1 रोटी खाओ। उसमें जो है ना ये फ़ायदा हो सकता है कि भले चाहे आपका पेट नहीं भरा है लेकिन आपने कुछ जगह ऑक्सीजन के लिए छोड़ा। जो ये हर्ट होता है ना, दिल, ये पंपिंग कर रहा है आदमी का जिस्म के अंदर, तो पेट में जब दबाव आएगा ना तो इसके ऊपर भी ज़ोर आएगा। जब इसके ऊपर ज़ोर आ जाएगा फिर साहब आप सुबह जब उठोगे तो यही ज़ोर जो है ना आपको सुस्त कर देगा, क्योंकि पूरे रात दिल ने पंपिंग किया, मैदे ने ज़ोर से जो है ना आपका खाना हज़म किया, बड़ी मुश्किल से खाना हज़म किया। तो ज़ाहिर है जब मैदे के ऊपर ज़ोर आता है तो आदमी का बाकी जो जिस्मानी हिस्से हैं सब जो है ना थकावट के शिकार हो जाते हैं। जैसा आपने एक पहाड़ तोड़ के आया, इस तरह आपको सुबह महसूस होगा। नींद से उठे ही आपका मूड ख़राब, क्योंकि यही हालत बन जाता है। बस ये था। अगर आप रात में खाना तोड़ा खाओगे ना तो सुबह सुबह आपका नींद खुद ही टूट जाएगा, क्योंकि जितने खाना आपने खाया, जितना कैपेसिटी पेट के अंदर जितना खाना रखा वो हज़म हो जाते हैं। जब हज़म हो जाते हैं तो भूख ऐटोमेटिकली लग जाता है, उसकी लिहाज से भी आपका नींद
फिट जाता है, उठ जाता है, मतलब आप उठोगे नींद से, ये फ़ायदा होगा। और सुबह आप सही नाश्ता भी कर सकते हो, क्योंकि पूरे रात आपने खाना वगैरह हज़म हो गया, सुबह आप नाश्ता भी कर सकते हो। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ भी करो, सही काम करो अपना जिस्म के लिए, क्योंकि इंसान का जिस्म जो है ना एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। अगर आपका जिस्म है, आपका सेहत है, आपका बॉडी बरकरार है, तो आप काम में भी मसरूफ़, मतलब काम में भी आप जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, तकड़ा हो जाओगे, और जो है ना लोगों के साथ उठने बैठने में भी आपका सेहत अच्छा है तो आपकी मूड अच्छा है। जब आपकी मूड अच्छा है तो फिर आप सही तरीके से बात भी कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में नशा जो है ना एक ऐसी चीज़ है, चाहे नस्वार हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे कुछ भी और भी दीगर बड़े बड़े नशा हैं, शराब वगैरह, ये क्या होते हैं, ये नशा जो है ना इंसान को अपने जो है ना सेहत से जो है ना दूर हटा देता है। यानी उसका सेहत अगर सही है तो नशा करते ही आदमी का सेहत बिगड़ जाता है। सिर्फ सेहत नहीं बिगड़ता है, बल्कि हर तरह की नुकसान आपको मिल जाते हैं। और कौन सी नुकसान? जैसा आपने दारू पिया, शराब वगैरह, तो आपकी गुर्दे, फेफड़े, इस तरह की चीज़ें जो जिस्म के अंदर होते हैं ना, आप नहीं देख पाओगे, मगर शराब जाके वहाँ पहुँचता है तो वो सड़ जाते हैं ऐटोमेटिक, धीरे धीरे। जब वो सड़ना शुरू हो जाते हैं तो आपका तबीयत रोज़ ख़राब, रोज़ ख़राब। रोज़ कोई पूछेगा क्या बात है, आप बोलेगा यार मेरा इधर दर्द है, इधर पता नहीं क्या हो रहा है, इधर क्या, उसकी वजह से हो रहा है। जो आप जो कर रहे हो ना, शराब वगैरह पी रहे हो, उसकी वजह से हो रहा है। फिर आपको जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता हॉस्पिटल की तरफ भागना पड़ेगा। जब हॉस्पिटल की तरफ आप भागोगे तो एक खर्चा हॉस्पिटल का, दूसरा जो है आपने काम पे छुट्टी किया वो भी नुकसान। जो अगर आप रोज़ का दिहाड़ी काम कर रहे हो ना, गरीबी है, आप रोज़ जा रहे हो अपना बीवी बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए जा रहे हो, तो उसमें जो है ना आपका छुट्टी हो जाएगा, मतलब आप ड्यूटी पे नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपका जिस्म सही नहीं है। आप हॉस्पिटल में गया तो आपका ड्यूटी, यहाँ से भी लॉस होता है आदमी को, यहाँ से भी नुकसान। और दूसरी तीसरी जानिब से जो लोग बंदे आपकी मिलने के लिए आ जाएंगे, अगर कभी ना कभी घर पे या पूछ पाछ करेंगे कि हॉस्पिटल में या कहीं भी, चलो हॉस्पिटल में तो आप अकेला खर्चा कर रहे हो, कोई कोई बंदा आएगा तो आपको फ्रूट वगैरह ऐसा इस तरह की चीज़ें पेश करेगा, लेकिन घर पे आते हैं तो घर में आपको ही खर्चा करना पड़ेगा। उसके लिए चाय वगैरह, या खाने का टाइम हो गया, मेहमानों को खाना खिलाना पड़ेगा। अच्छी बात है मेहमान अगर आ जाएं, मगर रोज़ रोज़ आ जाएंगे फिर आपका हालत देखने के लिए, इधर से भी मेहमान, उधर से भी मेहमान, उधर से ये एक खर्चे का सबब बन जाता है। ये एक लॉस यही भी होगा, एक नुकसान आपको ये भी होगा। जो रोज़ लोग आ रहे हैं, रोज़ चाय पिलाना या रोटी का वक्त रोटी खिलाना, रोटी तो अल्लाह की ज़ात खिलाता है, लेकिन मेरा मतलब है कि लोग इस तरह रोज़ आते रहेंगे तो आपको ये खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक नुकसान यहाँ से हो गया, दूसरा आपका सेहत का हालत ख़राब है, तीसरा हॉस्पिटल का पेमेंट हो रहा है, चौथा आप ड्यूटी पे नहीं जा रहे। जब आप ड्यूटी पे नहीं जा रहे तो एक लॉस वहाँ से भी हो रहा है। यानी आपका जो डे बाय डे जो है ना पैसा मिलता है वो स्टॉप है जब तक आपका सेहत सही हो जाए। अगर इसकी बाद भी आप शराब पीते रहोगे, नशा करते रहोगे, तो बहुत सारे लोग जो है ना, अच्छे लोग आपसे उठना बैठना भी छोड़ देंगे। ये पांचवा नुकसान। और छठा नुकसान ये होता है कि धीरे धीरे जो है ना आपका रंग उड़ जाएगा, आपका चेहरे का नूर भी उड़ जाएगा, आपका जिस्म जो है ना ख़राब हो जाएगा और आपका चेहरा बदसूरत दिखेगा, क्योंकि शराब पी रहे हैं रोज़ रोज़। सिगरेट वाले का भी यही हाल होता है। सिगरेट वाला तो खैर जब वो बंदा सिगरेट पीता है तो उसकी मूड अच्छा है, कभी कभी नहीं पीता है तो गुस्से से भी बात करता है। और शराब वाला जो बंदा होता है वो हमेशा नशे में पड़ा रहता है। घर में लेट आना,
घर से लेट जाना, ड्यूटी पे भी जाएगा तो उससे काम नहीं हो पाएगा। इस तरह का वो भी इस तरह का माहौल का शिकार बन जाता है, ख़ास तौर पर शराब पीने वाला। उसको कितने नुकसान होते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया। इस तरह के नुकसान आ जाते हैं, धीरे धीरे उसकी हालत जब ख़राब होता है तो उसकी घर में अगर पैसा नहीं है तो नशे की हालत में जो है ना कुछ भी बोल देता है अपना परिवार को, अपना फैमिली को, बोलते हैं जाओ कुछ भी करके कमाओ, मेरा दारू का पैसा निकाल के आ जाओ। इस तरह पूरा घर तबाह हो जाता है, यही शराब की वजह से। तो ये था एक नशा जो शराब। सिगरेट भी इस तरह है, आदमी को कैंसर का बीमारी का भी खतरा होता है। और कभी कभी आदमी का जेब में जब पैसा नहीं होता तो सिगरेट जो है ना दूसरे से मांगना, यार एक सिगरेट पिलाओ, यार एक सिगरेट, कब तक पिलाएंगे, वो भी तो बेचारा ऐसा ही होंगे ना, उसका भी हालत ख़राब होता रहेगा दिन पर दिन। तो ये सारे, मेरा मतलब है कि सारे नशा जो है ना नुकसान देते हैं लोगों को। जो बंदा गुटखा खा रहा है उसका भी किडनी या गुर्दे का कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, कभी ना कभी पथरी होगा उसको, या कैंसर या कोई और बीमारी। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी जो नशा के चीज़ हैं, जितने भी जो नशे की चीज़ हैं, ये सब नुकसान नुकसान नुकसान, फ़ायदा इसमें कोई भी नहीं है। आप फ़ायदा निकाल के लाओ, कोई नशे में नहीं है। कोई भी नशा करो उसमें एक ज़ीरो फ़ायदा भी नहीं है भाईजान। इसलिए आप लोगों का ज़िंदगी, या इंडिया वाले बोलते हैं जीवन, ये जो होता है ना इंसान को अहम चीज़ होता है। इंसान के लिए ज़िंदगी एक ज़रूरी चीज़ होता है। आपका अगर सेहत अच्छा है तो आपकी सारी चीज़ अच्छी हो जाती है। आपका अक्ल भी अच्छा होगा, आपका उठना बैठना भी सही रहेगा, क्योंकि सेहत अच्छा है। तो नशा आदमी का दुश्मन, सेहत को नुकसान देता है। जब सेहत आदमी का बिगड़ जाता है तो सारी चीज़ें जन्म ले लेते हैं, बीमारियाँ वगैरह 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 वगैरह। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का, ये मेडिकल के हिसाब से मैंने बनाया। हमेशा खाना रात में कम खाओ, दोपहर में 2 रोटी खाओ, उससे ज़्यादा नहीं खाओ। पेट के लिए थोड़ा सा भूख छोड़ दो, मतलब 75% खा लो। आपका पेट जो है ना 100% में बढ़ेगा, लेकिन आप 100% नहीं खाओ, थोड़ा सा जगह छोड़ दो। फिर मेरा बातों को याद रखो, किस तरह आप लोगों का हेल्थ अच्छा हो जाता है। क्योंकि मैदे के ऊपर जोर नहीं आएगा ना, थोड़ा ऑक्सीजन के लिए जगह छोड़ दिया आपने, थोड़ा सा मैदा भी जो है ना सही। अगर एक वॉशिंग मशीन में आप 2 कंबल डालोगे तो मशीन का जो मोटर होता है उसमें दबाव आ जाता है, वो धो लेता है, लेकिन उसकी कभी ना कभी खराबी हो जाता है। इंसान का मैदा भी इस तरह है, अंदर जो खाना जाते हैं, ये ज़्यादा खाना खाने से जो है ना आदमी का सेहत ख़राब हो जाता है। उसके लिए जगह छोड़ोगे तो हज़म भी इजी हो जाते हैं और आपको जो है ना कोई भी थकावट महसूस नहीं होगा। और रात में कोशिश करो जल्दी सो जाओ, इशा की बाद 9 या मैक्सिमम 10 बजे तक रात का, उससे ज़्यादा दोस्तों मत जागो, क्योंकि आप लोगों के लिए फिर रात नहीं बचेगा थोड़ा। अगर आप 10 बजे के बाद भी आप जाग रहे हो तो रात का मज़ा आपको नहीं मिलेगा। उसका वजह ये होता है कि आपने आधी रात ऐसे ही जागने में ज़ाया किया, फिर आप आधी दिन जो है ना दिन को ले लोगे, 10 बजे 11 बजे उठोगे, तो ये एक बीमारी का सबब बन जाता है। तो दोस्तों शुगर, बवासीर, जरासीम, ब्लड प्रेशर, ये बीमारियां जल्दी लग जाते हैं, वो इस वजह से, क्योंकि आदमी जब अपना सेहत का ख्याल नहीं रखता है, अगर रात को देर से सो रहा है, दिन को देर से उठ रहा है। जी एक मिसाल आप लोगों को दे देता हूँ। ये पौधे हैं ना, अगर ये पौधों को धूप ना लग जाए ना तो इसकी हालत भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि धूप भी इंसान के लिए या पौधे के लिए ज़रूरी होता है। अल्लाह ताला ने जितने भी जो निज़ाम शमसी या आसमान, ज़मीन वगैरह वगैरह, जितने भी इंसान की फ़ायदे के लिए बनाया। खासकर आप लोगों ने देखे होंगे कि गांव के लोग जो है ना थोड़ा सा शहर वालों से तकड़े होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि सुबह उठते हैं जल्दी और धूप में ज़मीन में मेहनत करते रहते हैं, तो उन लोगों को धूप वगैरह लगता रहता है, तो उन लोगों की जिस्म का चर्बी वगैरह इस तरह की जो है ना क्रिस्टल वगैरह ये नहीं बन जाते हैं। शुगर भी नहीं लगता इतना आसानी से गांव के लोगों को। और शहर वाले जो है ना भरपूर एयर कंडीशन में, इस तरह की एयर कंडीशन में सो जाते हैं, बाहर निकलते हैं नहीं बाहर, तो धूप ना लगने की वजह से बीमार हो जाते हैं।
अभी देखो ये पौधा है ना, ये जो फूल हैं, ये फूल को भी अगर धूप ना लग जाए तो ये फूल निकलना छोड़ देंगे या गिर जाएंगे। तो इस तरह इंसान के लिए भी अल्लाह ताला ने जितने जो चीज़ें रखे हैं अल्लाह ताला कुदरत के हिसाब से, तो इंसान के लिए फ़ायदा है। बस हमेशा ये बातों को ख्याल रखो, अपना सेहत का भी ख्याल रखो, नशा कोई भी नहीं करो, नशा से कोई फ़ायदा नहीं है। और रात को जल्दी सोया करो, सुबह जल्दी उठा करो, फिर आपका सेहत भी सही होगा, आपका चेहरे में नूर भी आ जाएगा और आपका सुस्ती जिस्म वगैरह ये सब सही हो जाएंगे, सुस्ती भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये था मेडिकल के हवाले से, क्योंकि मैं खुद भी जो है ना एक डॉक्टर वगैरह तो नहीं हूँ, लेकिन शायद आप लोगों को ये बातें अच्छी लगी होंगी। तो ज़रूर इंशाल्लाह फिर मैं अगले बार अगर कोई वीडियो बनाऊँगा तो आप लोगों को इस तरह की और भी बातें बताऊंगा इंशाल्लाह, जो मेरे जहन में है। मेरा उम्र 50 साल है, 50 साल का एक्सपीरियंस भी कुछ होगा ना, कोई ना कोई बात सही भी होगा। तो इस लिहाज से दोस्तों अभी ये वीडियो अपने इख्तिताम में पहुंच गया। दुआ करता हूं आप लोग सब सेहतमंद हो जाओ और अपना परिवार, अपना फैमिली का भी ख्याल रखो और नशाओं से भी बच जाओ। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।